देखिए प्रश्नावली 7 के बी है, ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, उसको बताए थे। जो रह गया है इंपॉर्टेंट प्रश्न उसको हम इस वाले वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। तो प्रश्न देखिए, शुरुआत करते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, बिंदु -3, 10 और 6, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम लिख लेंगे ऐसे। ये मान लीजिए कितना दिया है, 3, 10। ये बिंदु मान लीजिए ए है, ठीक है, और यहाँ पर बिंदु बी मान लेते हैं। इसका निर्देशांक कितना दिया गया है, 6, -8 ये है। और मान लीजिए यहाँ पर बिंदु मान लेते हैं, कोई बिंदु है, पी बिंदु है। इसका निर्देशांक दिया गया है कितना, -1, 6, ठीक है। अब ये एक दूसरे को किस अनुपात में विभाजित कर रहे हैं, तो लिख देते हैं M1 और M2, ठीक है। अब क्या निकालना है, देखिए अब लिखना है सूत्र, P बिंदु का निर्देशांक, P बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 ये हो जाएगा, ठीक है। और y वाले कितना हो जाएगा, M1 y2, ठीक है, M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2 ये हो गया फार्मूला, ठीक है। तो P बिंदु का निर्देशांक देखिए यहाँ दिया गया है, लिखेंगे -1, 6, ठीक। और ये M1 का मान M1 ही रखेंगे, और x2 के स्थान पर कितना रखेंगे, 6 रखेंगे, गुणे 6, और प्लस M2 का स्थान पे M2 गुणे x1 का मान कितना है, ये -3 हो गया, ठीक। अब लिखेंगे M1 प्लस M2, ये कामा हो गया। इसके बाद M1 का मान कितना रखेंगे, M1, y2 का मान कितना है, ये y2, ठीक है। देखिए हम यहाँ लिख देते हैं x1 y1 x2 y2, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो M1 हो गया, और इसके बाद y2 का मान है -8 और प्लस M2 y1 का मान कितना है, देखिए यहाँ पर 10 लिखे हैं, तो 10 लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे M1 प्लस M2, ठीक है। अब देखिए हमें M1 और M2 का इसी का मान निकालना है, अनुपात, ठीक है ना। तो अगर चाहे इसका हम इससे ले लें, या तो 6 वाला लेकर के इससे ले लेंगे, ठीक है ना। ये x वाले का है और ये y वाले का है, तो लिख लेते हैं -1 बराबर M1, ये कितना हो जाएगा, 6 M1, और माइनस कितना हो जाएगा, इसका गुणा कर देंगे 3 M2 बटे कितना हो जाएगा, M1 प्लस M2, ठीक है। अब इसका गुणा यहाँ हम कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, -M1 और -M2 बराबर 6 M1, कितना बचा है, 3 M2, ठीक है। अब M1 को एक साइड कर लेंगे और M2 को एक साइड कर लेंगे, पक्षांतर करके। ये कितना है, -M1, और इसको पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो -6 M1, ठीक है, बराबर कितना दिया है, -3 M2, और ये माइनस में और पक्षांतर कर देंगे इधर तो प्लस में हो जाएगा M2, ठीक है। -M1 और -6 M1 बराबर कितना हो जाएगा, -7 M1, -3 M2 प्लस M2 बराबर कितना हो जाएगा, -2 M2, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, तो लिखेंगे M1, इसको M2 इधर बटे कर देंगे पक्षांतर करके, ठीक है। M2 बराबर कितना जाएगा, 2/7, और तो यहाँ हो जाएगा M1 अनुपाते M2 बराबर हो जाएगा 2:7। ये M1 और M2 का अनुपात आ गया है, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है 9, ठीक है, प्रश्न नंबर 9। यदि A और B क्रमशः -2, -2 और 2, -4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AP पर स्थित हो, ठीक है, ये प्रश्न है।
तो इसको सबसे पहले इसको लिख लेंगे। इसको क्या दिया गया है, -2 कामा -2, ठीक है। और ये जो दिया गया है ये ए है और ये कौन सा बिंदु है, बी का निर्देशांक कितना है 2 कामा -4, ठीक है। और यहाँ पर कोई बिंदु है, मान लेते हैं P, ये बिंदु है P। अब कह रहा है कि देखिए ए पी बराबर 3/7 AB, ठीक है। अब अगर हम निकाल लेते हैं AP अनुपाते PB तो कितना हो जाएगा 3/4। देखिए टोटल पूरा है 7 है। अगर यहाँ कह रहा है AP जो है 3 भाग है, जैसे 7 भाग है टोटल, AP जब 3 भाग ले लिया तो PB कितना बचेगा, 4 है तो बचेगा ना, अर्थात ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो जाएगा EM1 का मान है, EM1 बराबर है और ये है EM2 बराबर, EM2 को मान है 4, ठीक है। अब यहाँ लिख देते हैं x1, ये y1, और यहाँ लिख देते हैं x2 और ये y2, ठीक। अब क्या निकालना है, तो फार्मूला वही लिख देंगे। कौन सा फार्मूला, P बिंदु का निर्देशांक बराबर P बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या होता है, M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2, और कितना हो जाएगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटे कितना हो जाएगा M1 प्लस M2। ये अब इसका मान रख देते हैं, तो M1 का मान कितना है 3 गुणे x2 का स्थान पे 2 लिखेंगे, प्लस M2 का मान है 4 और x1 का मान है -2, तो यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट में -2। M1 प्लस M2 मतलब 3 + 4 हो जाएगा, 3 + 4, और ये कामा कितना हो जाएगा M1 का स्थान पे 3 गुणे y2 का स्थान पे कितना लिखेंगे -4, और यहाँ प्लस M2 का स्थान पे 4 गुणे y1 का मान कितना है -2 है, तो लिखेंगे -2 बटे M1 प्लस M2, 3 + 4, 3 प्लस हो जाएगा 4, और ये देखिए 2 तिहाई 6 और 4 दूनी 8, और यहाँ माइनस में हो जाएगा 8 और 4 3 7, ये कितना है 3 चौके 12, ये भी माइनस में, और 4 दूनी 8, ये भी माइनस में, बटे 4 3 7 जोड़ लेंगे। देखिए 8 में से 6 घटा देंगे कितना बचेगा 2, वो भी माइनस में, ठीक है, -2 बटे 7 कामा 12 और 8 कितना होता है 20, -20 बटे 7, माइनस दोनों था। ये इसका P बिंदु का निर्देशांक आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखिए अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, ठीक है। प्रश्न नंबर कौन सा है 13। इसमें दिया है बिंदुओं ए का निर्देशांक कितना है -2, 2 और बिंदु बी कितना निर्देशांक है 2, 8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब की दिया है बिंदु एक बिंदु का निर्देशांक दिया है -2, 2 और ये इसको 4 बराबर भागों में विभाजित कर रहा है। बी का निर्देशांक जो कि दिया गया है कितना है 2, 8, ठीक है, ये हो गया। अब इसको 4 भागों में विभाजित किया जा रहा है, तो ये लिख लेते हैं। एक बिंदु मान लेते हैं P है, ये बिंदु है Q है और ये बिंदु है R। तो देखिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 बराबर भागों में बांट दिया गया। इसका मतलब जितना भागिए उतना ही भागिए, उतना ही भागिए, उतना भागिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं x1, ये y1, इसको लिख देते हैं x2 और ये y2, ठीक है। अब देखिए या तो 4 अलग अलग या अनुपात वाले सूत्र से लगाएं, या तो हम इसको मध्य बिंदु के निर्देशांक से लगाएं, मध्य बिंदु की दूरी
ठीक है। तो देखिए इसका मध्य बिंदु कितना हो जाए, ए बी का मध्य बिंदु ए क्यों होगा कि नहीं, क्यों, क्योंकि देखिए 1 2 दो भाग ये है और 2 भाग ये है, दोनों क्योंकि बराबर है। तो लिखेंगे क्यों बिंदु का निर्देशांक, यहाँ शुरुआत करते हैं। क्यों बिंदु का निर्देशांक, क्यों बिंदु का निर्देशांक बराबर क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बट्टे 2 y1 प्लस y2 बट्टे 2। ये फार्मूला सब में लगाएंगे, ठीक है। तो x1 के स्थान पे लिखेंगे -2 और प्लस x2 के स्थान पे 2 बट्टे 2 और इसके बाद y1 लिखेंगे 2 प्लस y2 कितना है 8 बट्टे 2। ये कितना हो जाएगा, देखिए -2 और +2 कितना हो जाएगा 0 कट जाएगा बट्टे 2, 8 2 कितना होगा 10 बट्टे 2। ये कितना हो जाएगा 0,5, एक हो गया 0,5। अब देखिए अब ये इसका निकल गया, अब हम निकाल रहे हैं इसका मान कितना आया है 0,5, ठीक है। अब हम इसको मान लेते हैं इसको x2 इसको y2। अब ये दोनों को निकाल रहे हैं ना, इन दोनों के बीच कौन है, यही तो है। अब लिखेंगे P बिंदु का निर्देशांक, लिखेंगे P बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटे 2 प्लस y1 प्लस y2 बटे 2। इसी फार्मूला से ये भी लग जाएगा। तो इसका मान x1 का मान कितना है -2 और प्लस x2 का मान कितना है 0 बटे 2 कामा y1 का स्थान पे 2 प्लस y2 का मान है 5 बटे 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए -2 में 0 घटाएंगे तो -2 ही होगा बटे 2 कामा कितना हो जाएगा 5 2 7 बटे 2। कहने का मतलब यह हो जाएगा, 2 से काट देंगे 2 1 का 2 -1 कामा 7 बट्टे 2, ये हो गया, ठीक है। इसका मान कितना आ गया -1 कामा 7 बट्टे 2। अब हमें R बिंदु का निर्देशांक निकालना है, ठीक है। लिखेंगे R बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बट्टे 2 और y1 प्लस y2 बट्टे 2, ठीक है। अब देखिए ये इतना हो गया। अब इसके स्थान पर लिखेंगे, अब देखिए दोनों है ना, इसको मान लेते हैं x1 और इसको y1, इसको x1 इसको y1, दोनों के मध्य बिंदु यही है, तो मध्य बिंदु का निर्देशांक ये हो जाएगा। तो लिखेंगे 0 प्लस 2 बट्टे 2 और y2 कितना है 5 प्लस 8 बटे 2। तो 0 में 2 जोड़ेंगे 2 बटे 2, ये हो गया 5 5 13 बटे 2। तो ये हो जाएगा 2 से काट देंगे कट जाएगा 1 कामा 13 बटे 2। तो कुल निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखिए एक आंसर यहाँ पर आया है, एक ये है और एक ये है और ये है, ठीक है। ये सब आंसर हो गया है। देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ठीक है। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में है 3,0 4,5 और -1,4 और -2,1 है, ठीक है ना। समचतुर्भुज, चतुर्भुज कहा है तो समचतुर्भुज बना लीजिए। एक चारों भुजा क्या है आपस में बराबर, ABCD। देखिए हम बनाने में थोड़ा कम बेसी कर दिए हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। तो ये कितना है, A का निर्देशांक 3,0, ठीक है। B का कितना निर्देशांक दिया है 4,5 और C का कितना दिया गया है -1,4 और D का है -2,-1, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 विकर्ण बन रहा है, एक बन रहा है AC और एक बन रहा है BD। तो हमें क्या निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल
ठीक है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल। 1/2 गुणे विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुणे विकर्ण क्या है, AC, लिखेंगे AC गुणे और विकर्ण क्या है, BD, यही है ना BD, तो लिखेंगे BD। अब लिखेंगे 1/2, ठीक है ना। अब AC की दूरी कितना है, दूरी का फार्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो चलिए इसमें मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, और ये इसको मान लेते हैं x2 और ये y2। ये AC का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, करनी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, 3 माइनस x2 का मान कितना है, -1। तो -1 में यहाँ करेंगे माइनस में, तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 3 1 स्क्वायर, ठीक है। 3 + 1 स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक। अब y1 माइनस y2 का स्क्वायर, y1 का मान 0, y2 का मान है 4, इसका स्क्वायर गुणे BD क्या हो जाएगी ये। अब इसमें हम x1 ये मान लेते हैं, y1 ये हो गया, x2 हो गया और ये y2 हो गया। अब इसमें भी वही क्या फार्मूला लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। x1 का मान कितना है, 4 में -2 घटाएंगे, देखिए 4 फिर माइनस, फिर देखिए फिर -2 है, अब माइनस गुणा माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा 2, इसका स्क्वायर प्लस y1 का मान कितना है 5 माइनस y2 का मान कितना है -1, तो -1 का गुणा माइनस कर देंगे तो +1 हो जाएगा, इसका स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 1/2 गुणे, देखिए 3 और 1 कितना हुआ 4 की स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हुआ 4 2 6 का स्क्वायर, और प्लस 5 1 6 का स्क्वायर। तो कितना बन गया, 1/2 कितना हो जाएगा, 4 चौके 16 प्लस 4 चौके 16, और ये कितना हो जाएगा 6 चाक 36 प्लस 6 का वर्ग 36। तो कितना होगा, 1/2 गुणे 16 16 32, करणी में 32, और ये 36 कितना हुआ 72। तो 1/2, देखिए 32 को बाहर कर देंगे कितना जाएगा, 4 करणी में 2, 4 चौक 16 16 दूना 32, ये हो गया गुणे, और 72 कितना जाएगा, 6 करणी में 2, 6 चाक 36 36 दूना 72, देखिए 2 काट दे, 2 दूनी 4, कितना बचा है 2 गुणे, देखिए ये कितना बचा है 2 हुआ, और यहाँ कितना है 6, और देखिए एक करणी में 2 यहाँ है और एक करणी में यहाँ 2 है, तो इसका गुणा 2 हो जाएगा, कितना 2 6 12 12 दूना 24 वर्ग इकाई लिखिए या तो मात्रक, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, 24 वर्ग इकाई, ठीक है। अगला जो प्रश्न है 15वां नंबर है, ठीक है। प्रश्न संख्या का कौन सा है, 15। बिंदु A की निर्देशांक याद कीजिए, जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है, जिसका केंद्र दिया है कितना 2, -3 है, तथा B का निर्देशांक कितना दिया है 1, 4 है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर A वृत्त बना लिए, ठीक है। इसका केंद्र मान लेते हैं O है, ये व्यास है, क्या है व्यास A, और ये B। तो दिया है केंद्र कितना दिया है 2, केंद्र का निर्देशांक दिया है 2, -3, और इसके बाद B बिंदु का निर्देशांक कितना दिया है 1, 4, यहाँ लिखेंगे 1, 4, ठीक है। मान लेते हैं A बिंदु का निर्देशांक क्या है x, y, ठीक है। ये मध्य बिंदु का फार्मूला लगा देंगे, मध्य बिंदु का निर्देशांक का, तो लिखेंगे x प्लस x2 का मान कितना लिखेंगे 1/2, और इसका कितना दिया है मान 2, तो ये कितना हो जाएगा x प्लस 1, 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 4, तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 - 1, x बराबर हो गया 3, ठीक है। इसी प्रकार अब हम इसका निकाल लेते हैं y का, तो लिखेंगे y प्लस 4
4/2 बराबर -3। तो ये हो जाएगा y + 4 बराबर, देखिए 2 का गुणा 3 में कर देंगे, 2 3 6, ये भी माइनस में हो जाएगा। ठीक है, y बराबर 4 को पक्षांतर कर देंगे तो -4 इधर, y बराबर कितना हुआ -10। तो a बिंदु का निर्देशांक क्या है, लिखेंगे a का निर्देशांक x का y था, x के स्थान पे लिखेंगे 3, y के स्थान पे लिखेंगे -10। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों को हल कीजिए और उसको लगाइए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।